पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर, ईंट का जवाब पत्थर से। अभी तो शुरुआत है, देखना बाकी है कि आगे आगे होता क्या है। 22 अप्रैल 2025, स्थान पहलगाम, एक ऐसा जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। और इसी जगह की खूबसूरती को निहारने पहुंचे थे कुछ मासूम लोग, इस बात से बेखबर कि कुछ ही पलों में उनकी ये खुशी मातम में बदल जाएगी। बुज़दिलों ने आतंकी हमले के जरिए 27 मासूमों की धर्म पूछकर जान ले ली। उसके बाद से भारत में हड़कंप मच गया। देश के नौजवानों का खून खौलने लगा। बदले की आग में जल रहे देश के लोगों ने मोदी सरकार से सख्त सवाल पूछे कि आखिर उन विधवा और मासूम लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। सरकार ने जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने अपने एक बयान में कहा था, हमला करने वाले आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत हर आतंकी को पहचान कर, खोज कर सजा देगा और उन्हें समर्थन देने वालों को भी अब आतंकियों की बची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 7 मई 2025 रात के लगभग 1:30 बज रहे होंगे। भारत ने जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। देर रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत सरकार ने बयान जारी करके कहा कि सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर किया। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा है, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। बयान में ये भी कहा गया है कि कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने सेना के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर 3 जगहों पर मिसाइलों से हमला किया है। दक्षिण एशिया की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि ये कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं है, इससे भविष्य में जंग छिड़ने का खतरा पैदा होता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि यदि भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ता है तो किस देश की सैन्य शक्ति किस देश पर भारी पड़ सकती है। अपने इस खास वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक 2025 सैन्य स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत और पाकिस्तान के बीच 8 पायदान का फासला है। साल 2025 में वैश्विक सैन्य ताकत के मामले में 145 देशों में भारत की रैंकिंग 4थी, जबकि पाकिस्तान रैंकिंग 12वीं है। भारतीय सेना के पास करीब 22 लाख आर्मी जवान, 4201 टैंक, करीब 1.5 लाख बख्तरबंद वाहन, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 3975 खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी है। इसके अलावा मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 264 है। भारतीय एयरफोर्स के पास 3,10,000 वायु सैनिक और कुल 2,229 विमान हैं, जिनमें 513 लड़ाकू विमान और 270 ट्रांसपोर्ट विमान हैं। कुल विमानों में 130 हमला करने वाले, 351 ट्रेनर और 6 टैंकर फ्लीट के विमान हैं। भारतीय सेना के 3 अंगों के पास कुल हेलीकॉप्टरों की संख्या 899 है, जिनमें 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। भारतीय नेवी के पास 1.42 लाख 9 सैनिक, कुल 293 पोत हैं, जिनमें 2 विमान वाहक पोत, 13 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट्स, 18 सबमरीन और 18 पोर्ट्स युद्ध पोत हैं। लॉजिस्टिक के तौर पर भारतीय सेना के पास 311 एयरपोर्ट्स, 56 बंदरगाह और 63 लाख किलोमीटर की सड़क और 65,000 किलोमीटर की रेलवे कवरेज है। अब बात पाकिस्तान की करते हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार पाकिस्तानी सेना के पास करीब 13.11 लाख आर्मी जवान, 1.24 लाख नौ सैनिक और 78,000 वायु सैनिक हैं।
पाकिस्तान के पास कुल 1399 विमान हैं, जिनमें 328 लड़ाकू विमान, 90 अटैक टाइप, 64 ट्रांसपोर्ट विमान, 565 ट्रेनर, 4 टैंकर फ्लीट और 373 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इनके पास 2627 टैंक, 17.5 वाहन, 662 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2629 खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी और 600 मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी है। पाकिस्तानी नेवी के पास कुल 121 युद्धपोत हैं, जिनमें 9 फ्रेगट्स, 9 क्वार्टर्स, 8 सबरीन और 69 पेट्रोल वेसल्स हैं। लॉजिस्टिक के रूप में इसके पास सिर्फ 3 बंदरगाह, 116 एयरपोर्ट, 7 मर्चेंट मैरीन फ्लीट है। इसके अलावा 2,64,000 किलोमीटर सड़क और 11,900 किलोमीटर रेलवे कवरेज है। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 172 जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु वॉरहेड हैं, जबकि ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों देशों के पास कितने परमाणु वॉरहेड तैनात हैं। इस संगठन का कहना है कि पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियार तैयार कर रहा है, जबकि भारत का ध्यान लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार की तैयारी पर है, यानी ऐसे हथियार जो चीन को भी निशाना बना सके। भारत और पाकिस्तान के पड़ोसी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 22% इजाफे के साथ 410 वॉरहेड से बढ़कर 500 हो गई है। माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान अपनी ड्रोन्स की संख्या में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। रक्षा मामलों के विश्लेषक के अनुसार भारत के पास अगले 2 से 4 सालों में लगभग 5000 ड्रोन्स होंगे। उनके अनुसार वैसे तो पाकिस्तान के पास भारत से कम ड्रोन्स हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पास मौजूद ड्रोन्स में विभिन्न क्षमताएं हैं और यह 10 से 11 अलग अलग बनावट के हैं। पिछले साल अक्टूबर में भारत ने अमेरिका से $3.5 अरब मूल्य के 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने का समझौता किया था। प्रीडेटर ड्रोन्स दुनिया के सबसे कामयाब और खतरनाक ड्रोन माने जाते हैं। उनके साथ $50 करोड़ के उन ड्रोन्स के जरिए लक्ष्य को तबाह करने में इस्तेमाल होने वाले बम और लेजर गाइडेड मिसाइल भी खरीदी जाएगी। जानकारों की माने तो पाकिस्तान तुर्की और चीन से ड्रोन्स आयात करता है, हालांकि उसने जर्मनी और इटली से भी ड्रोन्स खरीदे हैं। पाकिस्तान ने बर्राक और शहपर जैसे ड्रोन्स खुद भी बनाए हैं। पाकिस्तान के पास तुर्की के आधुनिक ड्रोन्स TB2 और इकेंजी हैं, जबकि उसने चीन से वैंग लॉन्ग 2 और CH-4 जैसे ड्रोन्स भी हासिल किए हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में चरमपंथी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि को निलंबित करने, बॉर्डर क्रॉसिंग बंद करने और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने समेत कई फैसले किए। वहीं जवाब में पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते से बाहर आने का ऐलान किया है और कहा कि नदियों के पानी रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास जंग की कार्रवाई मानी जाएगी और उसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, अब पूरे भारत के लोग जो हैं वो मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।